तो मैंने आपको H2O यानी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल देके समझाया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होना चाहिए। अभी हमने देखा नहीं है कि ये सही है या गलत है, सही है गलत, लेकिन अगर लॉ होता है तो वो ऐसा होना चाहिए कि वाटर के केस में 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन लेते हैं तो 18 ग्राम वाटर बनना चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड के केस में 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन लेते हैं तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बननी चाहिए, ये होना चाहिए। तो अब ये दोनों सवाल पूछ रहे हैं क्या अगर केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन होती है, अगेन फिर ध्यान करो, वाटर में जो थे आपके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अगर एक डब्बे में हम ऐसे ही मिला के रख देते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस ही है, वो केमिकली रिएक्ट नहीं हुई, केमिकली रिएक्ट होकर वो क्या बना लेंगी, वाटर। ठीक है, ऐसी कार्बन यानी कोयला ले लें हम, कोक, उसे रख दें, उसके ऊपर ऑक्सीजन गैस डालें, क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा? नहीं, उनका केमिकली रिएक्ट करना जरूरी है। तो केमिकल रिएक्शन जरूरी है, तो केमिकल रिएक्शन के बाद मास चेंज होता है या नहीं होता है तो ये जानना जरूरी है। ठीक है, अब देखो कुछ चीज देखते हैं, अब ये एक्टिविटी देखते हैं 3.1, टेक वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ केमिकल्स। तो इन्होंने एक सेट दे रखा है, सेट का मतलब क्या है, देखो ये एक्स केमिकल है, ये वाई केमिकल है, तो ये फर्स्ट सेट है, ये सेकंड सेट है, ये थर्ड सेट है। तो इसमें से हम कोई सा भी एक का एक्स वाई दोनों ले सकते हैं। तो पहला सेट क्या है, कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट का पहला सेट। दूसरा सेट क्या है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। तीसरा क्या है, लेड नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। तो कोई सा भी सेट ले सकते हैं हम। तो लेट अस से कि हमने सेट 1 ले लिया, सेट 1 ले लिया, ये सेट 1 हो गया। ठीक है, सेट 1 क्या है, 1.25 ग्राम कॉपर है, कॉपर सल्फेट है, और 1.43 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है। तो फिर से सुनो, हम कोई सा भी सेट ले सकते हैं, सेट 2 भी ले सकते थे हम, बेरियम क्लोराइड या सोडियम सल्फेट का, या तीसरा सेट भी ले सकते थे, लेड नाइट्रेट या सोडियम क्लोराइड। तो इसे क्या कहा है इन्होंने, एक्स, सोडियम सल्फेट को क्या कहा है एक्स, और सोडियम कॉपर सल्फेट को क्या कहा है इन्होंने एक्स, और सोडियम कार्बोनेट को क्या कहा है इन्होंने वाई। ठीक है, एक्स और वाई दो कंपाउंड ले लिए। पहला सेट लेते हैं, पहले सेट से समझते हैं, ऐसे ही दूसरे सेट के साथ भी कर सकते हैं, तीसरे सेट के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो सेकंड स्टेप क्या है, इन्होंने पहला स्टेप मान लो एक सेट ले लिया हमने, कौन सा सेट ले लिया, सेट 1 हमने ले लिया। चलो, प्रिपेयर सेपरेटली अ 5% सॉल्यूशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ सब्सटेंसेस लिस्टेड अंडर एक्स वाई ईच इन 10 ml वाटर। तो अब हमने क्या करना है कि सेट कौन सा लिया हमने 1, प्रिपेयर सेपरेटली अ 5% सॉल्यूशन। तो हमने कितने का बनाना है, 5% का सॉल्यूशन बनाना है, सेपरेटली अलग अलग, ऑफ एनी वन पेयर। एनी वन पेयर हमने कौन सा पेयर लिया है, पेयर 1 ऑफ सब्सटेंसेस लिस्टेड अंडर एक्स वाई, कितने में, 10 ml वाटर में। तो अब हमने एक्स और वाई ले लिया। तो पहले 5% का सॉल्यूशन बनाते हैं। देखो सॉल्यूशन बनाने के लिए याद है ना, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ क्या था, सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, और ऐसे करके हम बनाते थे। तो ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट जो है निकालना है हमने कि कितना सॉल्यूट डालेंगे। तो देखो हमने कितना सॉल्यूशन बनाना है, 10 ml, कितने परसेंट का, 5, और अपॉन परसेंटेज है तो इसे डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये गया, तो क्या बचा 5/10, तो यानी हाफ ग्राम अगर हम ले लें तो कितने का सॉल्यूशन बन जाएगा, हाफ ग्राम लेंगे तो 5% का सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, प्रिपेयर सेपरेटली अ 5% सॉल्यूशन ऑफ एनी पेयर ऑफ सब्सटेंसेस लिस्टेड अंडर एक्स वाई ईच इन 10 ml वाटर। ठीक है, ये बनाना है हमने। तो अब ये बनाते हैं, तो हाफ ग्राम ले लेंगे, तो हाफ ग्राम लेने पे क्या बन जाएगा, हमारा सब्सटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो हाफ ग्राम हमने सपोज करो कॉपर सल्फेट लिया, हाफ ग्राम लिया सोडियम क्लोराइड। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाफ ग्राम हमने कॉपर सल्फेट, हाफ ग्राम सोडियम कार्बोनेट ले लिया, और अलग अलग जार, अलग अलग जो है टेस्ट ट्यूब में 10 ml वाटर में हमने घोल दिया। अब क्या है, टेक अ लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन वाई। तो
अब हमने थोड़ा सा सॉल्यूशन y यानी सोडियम कार्बोनेट का थोड़ा सा सॉल्यूशन लिया, उसे कॉनिकल फ्लास्क में जो है, इसमें देखो ये कॉनिकल फ्लास्क में डाल दिया उसे, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन y है हमारा फ्लास्क में, ये सॉल्यूशन y है, ठीक है। अब क्या है कि इन अ कोनिकल फ्लास्क एंड सम सॉल्यूशन ऑफ x इन इग्निशन ट्यूब। तो अब जो ये इग्निशन ट्यूब होती है, छोटी सी छोटी टेस्ट ट्यूब की तरह होती है, ये स्मॉल इग्निशन ट्यूब है ये। इसमें हमने कौन सा सॉल्यूशन डाला, सॉल्यूशन x। सॉल्यूशन x क्या है हमारा, कॉपर सल्फेट का। तो इसमें क्या हुआ, हमारा सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन है, इसमें क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक। अब क्या है, हैंग द इग्निशन ट्यूब इन द फ्लास्क केयरफुली। तो इसे आराम से लटका दिया, धीरे से लटका दिया कि ये गिरे नहीं। सी द सॉल्यूशंस डू नॉट मिक्स, बस ये इसमें हैंग कर रही है कि इसका सॉल्यूशन इसमें नहीं जाए। पुट अ कॉर्क ऑन द फ्लास्क, उसके बाद इसे कॉर्क से हमने क्या कर दिया, बंद। इसको लगाने के बाद हमने कॉर्क से क्या कर दिया, बंद, ठीक है। इग्निशन ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन x डिप्ड इन अ कॉनिकल फ्लास्क कंटेनिंग सॉल्यूशन y। तो सॉल्यूशन y जिस फ्लास्क में है उसमें सॉल्यूशन x वाली इग्निशन ट्यूब लटक रही है बस। अब देखो, वे द फ्लास्क विद इट्स कंटेंट्स केयरफुली। तो अब हमने ये जो भी फ्लास्क है, इसमें जो भी सामान है उसके साथ हमने इसको क्या करा, मेजर कर लिया, वेट कर लिया, ठीक है। नाउ टिल्ट एंड सॉल्व द फ्लास्क सो दैट सॉल्यूशन x एंड y गेट मिक्स। तो अब हमने इसको क्या करना है, थोड़ा सा टेढ़ा करके हिला देना है। हिलाने से क्या होगा, x सॉल्यूशन जो है y सॉल्यूशन में मिक्स हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, दोबारा वे करना है। पहले वे करा, मिक्स करा, फिर वे करा। व्हाट हैपेंस इन द रिएक्शन फ्लास्क। अब इस रिएक्शन फ्लास्क में क्या होता है, डू यू थिंक दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। क्या आपको लगता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं है। Why should we put a cork on the mouth of the flask। तो हमने उसके ऊपर कॉर्क क्यों लगाया, ठीक है, ये भी क्वेश्चन है। Does the mass of the flask and its content change। क्या उनका मास बदलता है या नहीं बदलता है, ठीक है। Law of conservation of mass states that mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction। तो ये सब लोग नोट कर लेंगे। तो ये फर्स्ट लॉ है, ये उसकी डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स बताता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो मास ना तो क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में ना तो मास क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है, यानी वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। अब तो फिर ये जो है चीजें जो थी अभी हमारी, तो अब देखो, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से हमें ये पता चल गया वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। तो वे द फ्लास्क एंड इट्स कंटेंट्स केयरफुली। तो हमने पहले वे करा, मान लो जो भी आया हमारा, लेट अस से कि पहले 7 ग्राम था, 7 ग्राम तो उसमें अंदर मटेरियल था, बाकी फ्लास्क वगैरह का वेट हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखा था, वो निकाल दिया। नाउ टिल्ट एंड सॉल्व द फ्लास्क सॉल्यूशन x एंड y गेट मिक्स्ड। तो अगर मिक्स करते हैं तो उसके बाद भी वेट कितना आना चाहिए, 7 ग्राम ही आना चाहिए। 7 ग्राम का कितना रहना चाहिए, 7 ग्राम, उसके वेट में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। 7 ग्राम क्यों, क्योंकि फ्लास्क का वेट हमने पहले से ही मेजर कर रखा था। जैसे फ्लास्क और लिक्विड का वेट दोनों का मिला के 107 ग्राम आ गया, और फ्लास्क और जो इग्निशन ट्यूब थी उसका हमने पहले से ही मेजर कर रखा था कि वो 100 ग्राम है। तो हमने 107 में से 100 माइनस कर लिया, और ये 7 ग्राम हमारे मटेरियल का था। तो पहले हमने मेजर करा तो मटेरियल का कितना आया हमारा, 7 ग्राम पहले। अब हमने उसको हिलाया और फिर मेजर किया, फिर कितना आया, सेम आया, ठीक है। तो क्या हुआ, रिएक्शन हुई है फ्लास्क में, यस हुई है रिएक्शन। उन दोनों को, वो दोनों केमिकल ऐसे हैं कि मिलते ही रिएक्शन करेंगे, केमिकल रिएक्शन होगी। डू यू थिंक अ केमिकल रिएक्शन हैज टेक प्लेस, यस हाँ हुआ। व्हाट हैपेंस इन द रिएक्शन इन द फ्लास्क, रिएक्शन हो चुकी है और अलग टाइप का कंपाउंड हमें दिख रहा है। अब जो है, डज द मास ऑफ द फ्लास्क एंड इट्स कंटेंट चेंज, नो। व्हाट, व्हाई डू वी पुट अ कॉर्क ऑन द माउथ ऑफ द फ्लास्क, क्योंकि हमने इसलिए रखी है क्योंकि अगर इसमें कोई गैस प्रोड्यूस होगी तो गैस के ऊपर अगर ढक्कन नहीं लगाएंगे तो गैस बाहर निकल जाएगी, जिससे मास में डिफरेंस आ जाएगा। तो समझ में आया ना, कॉर्क क्यों लगाया, क्योंकि अगर इस रिएक्शन में कोई गैस बनेगी तो वो गैस उड़ जाएगी और हमें नहीं पता चलेगा, और हम मास करेंगे तो मास कम आएगा, लेकिन कॉर्क लगाने के बाद गैस नहीं निकल पाएगी, जिससे मास हमारा सेम रहेगा।